आर्य संदेश टीवी के समस्त दर्शकों को वंदन, अभिनंदन, सादर अभिवादन। एक क्रम प्रारंभ किया आर्य संदेश टीवी के सौजन्य से आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली प्रदेश के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से वर्तमान समय में हम क्या सीख ले सकते हैं, उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए कार्यों से वर्तमान समय में उनकी क्या उपयोगिता है। बार बार काठ की हांडी आंच पर ना चढ़े, इससे बचने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है कि हम इतिहास से सीख लें, वर्तमान में कार्य करें और अपने भविष्य का निर्माण करें। यदि हम अपने इतिहास में की गई सभी गलतियों, भूलों या बार बार जब कोई गलती दोहराई जाती है तो उसे हम कह सकते हैं कि अक्षम्य अपराधों से, फिर तो हम उसके लिए जो अक्षम्य अपराध हो गया, जो गलती हम बार बार दोहरा रहे हैं, जो भूलें हम लगातार करते चले जा रहे हैं, हम अपने इतिहास से यदि सीख नहीं ले रहे हैं और बार बार वही गलती करते हैं तो वह गलती नहीं कहलाती, अपितु अपराध की श्रेणी में आ जाती है। अब यदि हम अपराध ही करने लगेंगे और वह भी खुद अपने साथ, तो हमारा भविष्य कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। यदि भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें सदैव अपने इतिहास में से अपने उन महामानवों, अपने उन महापुरुषों, अपने उन लोगों को जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन से, उनके जीवन काल में किए गए कार्यों से शिक्षा लेते हुए, सीख लेते हुए वर्तमान में कार्य करें और अपने भविष्य का निर्माण करें। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के अवसर पर यह जो क्रम प्रारंभ किया और एक महामानव के जीवन से सीख लेने का और वर्तमान समय में उसकी उपादेयता का, उपयोगिता का एक चर्चा करने का जो अवसर आया है, ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी और चिंतन करने के योग्य है। हम सभी को अपने इस इतिहास से, इस महामानव के जीवन से, जो यदि मैं कहूं आर्य समाज के संदर्भ में तो क्रांतदर्शी ऋषि दयानंद के उपरांत यदि कोई सबसे बड़ा स्तंभ हमें दिखाई देता है तो वह आत्म बलिदानी अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज दिखाई देते हैं। और आज उनके जीवन के जिस आयाम पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान में उसकी उपयोगिता की चर्चा करने का प्रयास करते हुए जो मैं बात रखने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं, शायद वर्तमान में उसकी उपयोगिता सर्वाधिक है। क्या? शुद्धिकरण आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, जिसके लिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपना जीवन, अपना सर्वस्व, अपने प्राण न्योछावर कर दिए। शुद्धि आंदोलन, जिसके लिए महात्मा गांधी द्वारा मना किए जाने के बावजूद उस निर्भीक सन्यासी ने इसे नहीं छोड़ा और इसकी आवश्यकता को जितने कड़े शब्दों में स्वामी श्रद्धानंद ने उस समय बतलाया,
वर्तमान में भी उसकी उतनी अधिक आवश्यकता है। उस समय देश में लाखों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान या ईसाई बनाया जा रहा था और लाखों हिंदुओं का इस प्रकार से निरंतर धर्म परिवर्तित होते देख, उन्हें मुसलमान या ईसाई बनते देख और हिंदुओं की संख्या में निरंतर उत्तरोत्तर कमी की कल्पना करके स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अत्यंत चिंतित हुए और उस समय में उन्होंने चिंतन किया और उनके चिंतन के उपरांत उन्होंने एक निर्णय लिया कि जितने भी हिंदू अभी बलात् मुसलमानों द्वारा इस्लाम में परिवर्तित किए गए हैं या जितने भी हिंदू बलात् धन, लोभ या सत्ता के कारण उन्हें ईसाई बनाया गया है, इन्हें शुद्धिकरण करते हुए वापस हिंदू धर्म में लाया जाए और अपने उन बिछड़े भाइयों को, जो सुबह का भूला है, शाम को यदि वापस घर आना चाहता है तो उसे भूला नहीं कहते, ऐसे अपने मत से, अपने धर्म से, सत्य सनातन वैदिक धर्म के सत्य सिद्धांतों को छोड़कर जो इस्लाम या ईसाइयत के मत में परिवर्तित हो गए हैं, उन्हें वापस लाने का एक अवसर दिया जाए। और उसके लिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने बड़ी निर्भीकता के साथ लगभग पूरी कांग्रेस, जिस समय महात्मा गांधी के आदेश को शायद एक पत्थर की लकीर मानती थी और किसी में इतना साहस नहीं था कि वह महात्मा गांधी की किसी भी बात को पलट सके, यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो जाने के बाद भी अध्यक्ष पद का त्याग करना पड़ा और कांग्रेस भी छोड़ करके उन्हें सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाना पड़ा। लेकिन किसी अन्य कांग्रेस के नेता ने उनकी अवज्ञा की, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि महात्मा गांधी की बात की अवज्ञा की जाए। लेकिन निर्भीक स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, एक निर्भीक सन्यासी ने जब चिंतन के उपरांत ये निर्णय लिया कि निरंतर होती हिंदुओं के धर्मांतरण से और उनके इस्लाम या ईसाइयत मत में परिवर्तित होने से निरंतर घटती संख्या के कारण उन्हें, यदि वह वापस सहर्ष आना चाहते हैं तो उन्हें वापस लाने के लिए व्यापक स्तर पर एक शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया जाए। और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उस समय महात्मा गांधी के मना करने के बावजूद भी इस आंदोलन को प्रारंभ किया और उनको अनुमति दी कि वह शुद्ध होकर के वापस आ सकते हैं। यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं, सर्वप्रथम आर्य समाज ने ही यह स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के नेतृत्व में हिंदुओं ने स्वीकार किया कि हम अपने धर्म से जो पथ को भटक करके किसी दबाव में, तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर या किसी लालच में मुसलमान या ईसाई बन गए हैं, यदि वह वापस आना चाहते हैं तो उन्हें स्वीकार कर लेंगे। यहां इतिहास के कुछ और पन्ने भी यहां पलट लेते हैं। राजा गुलाब सिंह कश्मीर में जब
तलवार के बल पर बहुत से कश्मीरी पंडितों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। वह मुसलमान महाराजा गुलाब सिंह के पास गए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम अपने मूल से पुनः जुड़ना चाहते हैं और हम सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापिस आना चाहते हैं, हम पुनः हिंदू बन जाना चाहते हैं। लेकिन जब महाराजा गुलाब सिंह ने तो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बुलाकर के पूछा कि क्या हम उन्हें हिंदू धर्म में पुनः स्वीकार कर सकते हैं। तो उस समय के कश्मीरी पंडितों ने जो एक ऐतिहासिक भूल की, उसी भूल को सुधारा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। उस समय कश्मीरी पंडितों ने महाराजा गुलाब सिंह को क्या जवाब दिया कि अरे ये तो बिल्कुल अछूत हो चुके हैं, इनकी वापसी का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ये तो महापाप होगा यदि आप इन्हें वापस आने की, घर वापसी की अनुमति देते हैं। तो कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हम तो झेलम में कूद करके अपनी जान दे देंगे। ऐसी स्थिति थी। यदि उस समय स्वामी श्रद्धानंद की बात को मान लिया गया होता या स्वीकार कर लिया गया होता, उनकी उस घर वापसी को, इस सिद्धांत को माना गया होता कि हां उनकी घर वापसी संभव है, तो शायद आज कश्मीर की समस्या ना होती। क्योंकि कश्मीर एक हिंदू बहुल प्रदेश होता और स्वभाव रूप से वह जब दो धर्मों की थ्योरी पर मेरा देश बटा तो वह मेरे देश में ही शामिल होता। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, यदि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ना होते तो पंजाब में भी स्थिति और अधिक खराब होती, क्योंकि वहां भी मुस्लिम बाहुल्य हो जाता। एक और बात कहता हूं, दिल्ली और उसके आसपास जितने भी स्थान हैं जिसे आज मेवात के नाम से जाना जाता है, इन मेवात के गांवों में जब गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की स्थापना की तो आसपास के गांवों में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज गांव की चौपाल पर एक यज्ञ का आयोजन करते और जितने भी लोग जो परिवर्तित हो गए थे, बड़गुजर बन गए या मलकाने बन गए या मूला बन गए, मूला जाट जो परिवर्तित हुए वो मूला जाट बने, गुजर परिवर्तित हुए तो वो बड़गुजर बने, राजपूत परिवर्तित हुए तो वो मलकाने राजपूत बने। उन सभी को एक ही गांव में एक ही यज्ञ पर बैठाकर उन्होंने वापस अपने मूल धर्म में, उनके हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई, शुद्धिकरण आंदोलन चलाते हुए, करते हुए। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जिन जिन गांवों में, जिन जिन गांवों का सौभाग्य था जा पाए और जा करके उनका धर्म परिवर्तन पुनः अपने घर वापसी करवाते हुए शुद्धिकरण के द्वारा हिंदू धर्म में उन्हें आर्य मान्यताओं के साथ उन्हें वापस लेते हुए कर पाए, और जहां नहीं पहुंच पाए वो क्षेत्र आज भी मेवात का क्षेत्र है। अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, नया नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे, उस मेवात क्षेत्र में परिवर्तित हुए उन मेवों में कट्टरता शायद अन्य मुसलमानों से कुछ अधिक है। और मैं एक बात और भी कह दूं कि उसे अलग एक जिला बना करके भी शायद वर्तमान में हमने पुनः भूल की है। इस पर भी राजनीतिक निर्णय है, मैं अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मैं एक बात और अपने स्वयं के जो मेरा अनुभव है उससे बतलाना चाहता हूं। हम फरीदाबाद में आर्य समाज की सेवा का कार्य किया करते थे। पंडित नरेश दत्त वेदरथी जी जो अपने ट्रैक्टर में जोड़ करके एक रथ बनाते हुए गांव गांव घूमते और हम उनके साथ जाकर के वहां उस आयोजन को
करने का प्रयास करते। तो ऐसे ही आयोजन का प्रयास करते हुए हम एक गांव में पहुंचे, पाली, और उसके बगल में ही एक मुस्लिम बहुल गांव था, धोज। पाली में जब पहुंचे तो एक बुजुर्ग, हम अभी जाकर के पहुंचे थे, दरिया आदि बिछा रहे थे, काम कर रहे थे। एक बुजुर्ग लाठी टेकते हुए आए और कहने लगे, महाशय जी, आने में बहुत देर कर दी। मैं एकदम चौंका। मैंने कहा, हमने समय जो दिया है उससे लगभग 1-1.5 घंटा पूर्व आकर के अभी सफाई करवा करके दरिया बिछा रहे हैं, अभी पंडित जी का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो देरी कहां हुई? कहने उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठा लिया और कहने लगे, आप मेरी बात अभी समझे नहीं महाशय जी। मैंने इसलिए कहा है कि आने में देर कर दी क्योंकि बरसों पूर्व जब इन गांवों ने अपनी जमीनें स्वामी श्रद्धानंद जी को गुरुकुल खोलने के लिए दी थी और स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिन जिन गांवों में जाकर के चौपालों पर हवन करते हुए हमें वापस हमारे धर्म में प्रवृत्त करवाया था और हमारी शुद्धि करते हुए हमें पुनः हिंदू बनाया था, लेकिन जिन गांवों में वह नहीं जा पाए, आज तक कोई और आर्य समाजी या आर्य नेता या कोई अन्य जो शुद्धिकरण करता घर वापसी करवाता नहीं जा पाया। और हमारे ही भाई बंधु जो बगल के गांवों में है, जो कहीं ना कहीं 2 या 3 पीढ़ी पूर्व के हमारे रिश्तों में भी हैं, वह आज मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं। हमारा आपसी संघर्ष भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमें लगता है कि आप लोगों ने आने में देर कर दी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमने देर ही नहीं की, हम तो आज तक पुनः स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए स्वयं को आर्य कहने और कहलवाने वाले लोग, और जिनका एक केंद्र है गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, एक मशहूर दिल्ली के बगल में, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों की शरण स्थली भी बना, जिसमें बनी हुई गुफा में रह करके स्वाधीनता सेनानी, वो स्वतंत्र वीर जिन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया और जिन्होंने अंग्रेजों को मार भगाने का एक संकल्प किया था, वह आकर के इसी गुरुकुल में ही तो स्थान पाते थे, शरण पाते थे। यहीं आकर के उस गुफा में रहते हुए ही तो योजनाएं बनाया करते थे। कितने लोग हैं जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ गए और उन गुफाओं को देखा जो उस समय के क्रांतिकारियों की शरण स्थली बनी थी। जिस गुरुकुल में आकर के अंग्रेज आकर के पूछते थे, स्वामी जी हमें शिकायत मिली है कि आप यहाँ बम बनाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कहा था, आओ चलो आज आपको बम दिखाते हैं। वह उन्हें ब्रह्मचारियों की एक कक्षा में ले गए और एक ब्रह्मचारी को खड़ा करके उसको इंगित करते हुए कहते हैं, बम देखना चाहते हैं? बम देखना चाहते हैं? मेरे सामने बैठे ये ब्रह्मचारी, ये मेरे वैचारिक बम हैं जो शास्त्र को पढ़ करके प्रेरणा देंगे। और कौन सा शास्त्र पढ़ेंगे? वह पढ़ेंगे क्रांतिकारियों की गीता के नाम से सुविख्यात क्रांतदर्शी देव दयानंद द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश, जो क्रांतिकारियों की गीता के नाम से विख्यात हुआ, उसे पढ़ेंगे, उनके विचार बदलेंगे और स्वाधीनता शब्द जिसका प्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद जी महाराज ने किया और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज उस स्वाधीनता के पथ पर, चाहे कांग्रेस में रह करके या कांग्रेस से इतर हिंदू शुद्धि, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा बना करके उन्होंने कार्य को प्रारंभ किया। कितने लोगों ने देखा है। यही पीड़ा है कि हम यदि आत्म बलिदानी शुद्धि आंदोलन के प्रणेता स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर सही मायनों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, तो हमें उनके शुद्धि आंदोलन के इतिहास को पढ़ना होगा और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को समझ करके चलना होगा। और वर्तमान समय में भी कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज भी श्रद्धा, जो श्रद्धा कर लेती है किसी आफताब पर,
35 टुकड़ों में काट दी जाती है। आज भी ना जाने कितनी बेटियां सूटकेसों में बंद हो जाती हैं। आज भी ना जाने कितनी बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। आज भी ना जाने कितने युवक जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। आज भी ना जाने कितने लोभ या लालच के कारण मुफ्त शिक्षा का एक झूठा कोरा आश्वासन के कारण या चंगाई सभाओं में पानी देकर के गंभीर बीमारियों से मुक्ति का आश्वासन मिलने के कारण ईसाई धर्म में चले जाते हैं, ईसाई मत में परिवर्तित हो जाते हैं। इन सभी को यदि हम देखते हैं, निरंतर घटती अपनी संख्या को देखते हैं और देखते हैं कि आज वर्तमान समय में अपने ही देश में जो दो धर्म थ्योरी के आधार पर बटा था, जिसके स्वाधीनता के समय विभाजन हुआ और विभाजन के समय आबादियों के एक बहुत बड़े हिस्से का हस्तांतरण हुआ और विभाजन की उस विभीषिका को हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे जो वह पूर्वज जो वर्तमान में उस पाकिस्तान के क्षेत्र से आए, क्या कोई पूरा परिवार आ पाया था? उन्होंने अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी संपत्ति, भौतिक संपत्ति, जमीनें सब वहीं छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया। अपना जनेऊ, यज्ञोपवीत और अपनी शिखा को त्यागना स्वीकार नहीं किया। मैं तो नमन करता हूं उन सभी लोगों को जो उस समय उस क्षेत्र से आए, धर्म नहीं छोड़ा, बाकी सब छोड़ दिया। धर्म की खातिर अपनी जमीनें, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों तक को कुर्बान किया, लेकिन इस देश में आए। मैं तो नमन करता हूं विभाजन की विभीषिका को सह करके भी अपने धर्म को थाती बना करके अपने साथ लगा करके रखने वाले उन वीरों को, जिन्हें कभी कभी मेरे देश में आज भी कुछ प्रदेशों में फिरंगी कह दिया जाता है। कष्ट होता है, तकलीफ होती है। जिन्होंने यहां आकर के कभी आरक्षण की मांग भी नहीं की, क्योंकि वह तो कमेरे थे, उन्होंने मेहनत की और समाज में पुनः अपना स्थान बनाया। नमन करता हूं। वापिस आता हूं स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के शुद्धिकरण आंदोलन के ऊपर। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब ये निर्णय किया तो भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की गई, संगठित करने के लिए हिंदुओं को इस कार्य के लिए। वर्ष 1924 में उन्होंने हिंदू संगठन की स्थापना की और हिंदू संगठन सेवियर ऑफ ए डाइंग रेस नाम से एक पुस्तक भी लिखी। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की ये पुस्तक यदि पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदू संगठन, अंग्रेजी में लिखी है पुस्तक, हिंदू संगठन सेवियर ऑफ ए डाइंग रेस नाम से पुस्तक लिखी गई थी। उसी पुस्तक का कुछ अंश मैं आज आपके बीच में पढ़ रहा हूं। और आज भी आए दिन लव जिहाद के माध्यम से, तलवार के माध्यम से, आतंक के माध्यम से धर्म परिवर्तित होकर के इस्लाम मत को अपनाते देख करके मैं ये समझता हूं कि इस पुस्तक के उन अंशों को जिन्हें स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वयं अपनी कलम से लिखा है, ये उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं जितने उस समय थे। मैं उन शब्दों को हूबहू पढ़ देता हूं ताकि आपको इसकी उपयोगिता और उपादेयता समझ में आ जाए, और बीच बीच में यदि कुछ बात सरलीकरण करने के कारण मैं उसमें स्पष्ट भी करता चला जाऊंगा, कहीं कुछ क्लिष्ट लगे तो। आजकल वह प्राचीन महान आर्य जाति मृतक सी समझी जाती है। ये स्वामी श्रद्धानंद जी अपनी व्यथा कथा लिख रहे हैं, अपने मन की पीड़ा को लिख रहे हैं। जब देख रहे हैं तलवार के दम पर मेरी हिंदू जाति के लोगों को मजबूर किया जा रहा है अपने
धर्म को छोड़कर एक मत में परिवर्तित होने के लिए। ये भावना इस कारण नहीं है कि इसकी संख्या घट रही है, अपितु साथ ही ये संपूर्ण रूप से असंगठित है। कैसे? थोड़ा स्पष्ट भी करता चला जाऊं। असंगठित क्यों कहा हिंदू जाति को, हिंदू धर्म को? क्योंकि मेरा धर्म हिंदू हिंदू तो है ही नहीं। हिंदू तो ना जाने क्यों, किस प्रकार अपनी अज्ञानता, अल्पज्ञता, अबोधता के कारण अलग अलग जातियों में बटा हुआ रह रहा है। हम स्वयं को ना जाने कितनी जातियों में समझते हैं। कोई जैन कहेगा, कोई गुप्ता कहेगा, कोई अरोड़ा कहेगा, कोई ब्राह्मण कहेगा, कोई अन्य जाति कहेगा, शर्मा कहेगा, वर्मा कहेगा, आदि आदि। और अपने उन जातिगत कबीलों में बट गए हैं हम। और शायद ये जातिगत कबीले इतने असंगठित हो गए हैं कि अपने मूल हिंदू धर्म की जोड़ने की भावना को छोड़कर जातिगत कबीलों में तोड़ दिए जाते हैं और आपस में इसलिए मुर्गों की तरह लड़वाए जाते हैं ताकि हमारा शोषण किया जा सके और हमें बड़ी आसानी के साथ फूट डालो और राज्य करो की नीति पर चलते हुए चाहे चाहे अरब देशों से मुसलमान आए, चाहे समुद्र के रास्ते अंग्रेज आए, सबने हम पर राज्य किया। किस लिए? क्योंकि मेरी जाति, मेरा गौरव, मेरे धर्म को मानने वाले लोग पूरी तरह से असंगठित और जातिगत कबीलों में बटे हुए थे। इसीलिए कहा, स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा कि इसलिए नहीं कि संख्या घट रही है, अपितु इसलिए अधिक चिंतित हूं कि यह संपूर्ण रूप से असंगठित है। व्यक्तिगत रूप से इस जाति का प्रत्येक बौद्धिक और शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति अद्वितीय है। मानव जाति की कोई भी अन्य शाखा इस जाति का नैतिकता में मुकाबला नहीं कर सकती। ये स्वामी श्रद्धानंद जी के शब्द हैं। आज भी घटा लो, अलग अलग 3-4 कॉलम बना लो, सभी धर्म की अच्छी बातों और बुरी बातों को लिखते चले जाओ, तो जो श्रेष्ठतम आएगा निकल करके वह केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म आएगा। इसीलिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा कि मानव जाति की कोई भी अन्य शाखा इस जाति अर्थात हिंदू की नैतिकता में मुकाबला नहीं कर सकती। तो भी फिर कष्ट है, व्यथा कथा है, पीड़ा बह रही है इन शब्दों में। तो भी ये जाति अपने विभिन्न उपवर्गों के कारण और अपनी एकांगी प्रवृत्ति के कारण नितांत दुर्बल सिद्ध हो रही है। और आगे बड़े व्यथित होकर के लिखते हैं, हमारी जाति के चुने हुए लाखों व्यक्तियों को बाधित होकर इस्लाम स्वीकार कर लेना पड़ा है और हजारों ईसाइयत को स्वीकार करने को बाधित हुए हैं, परंतु थोड़ा सा भी ये प्रयत्न नहीं किया गया इस निकासी को रोका जाए अथवा हिंदुओं से पृथक हुए भाइयों को पुनः अपने में सम्मिलित कर लिया जाए। मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, जाट बहुत बड़ी संख्या में गत 2 शताब्दियों से बल्कि इससे भी अधिक समय से अपने हिंदू भाइयों की ओर इस विश्वास और उत्कंठा से देखते रहे हैं, देख रहे हैं, ताक रहे हैं, आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि किसी दिन उन्हें पुनः उनकी प्राचीन बिरादरी में वापस ले लिया जाएगा।
लेकिन मेरे धर्म के झंडा बरदारों ने तो शायद ये तय कर लिया था कि ये तो एक तरफा है, जो चला गया वो चला गया, वापिस नहीं आ सकता। सुबह का भूला शाम को अगर वापिस आएगा तो उसके लिए दरवाजे बंद मिलेंगे, कपाट बंद मिलेंगे। समय की मात्र एक घटना ने हिंदुओं की आंखें खोल दी। क्या घटना थी? राजपूत महासभा ने पूर्ण गाजे बाजे के साथ ये घोषणा कर दी कि 45 लाख मुसलमान राजपूत हिंदू होने को तैयार हैं। ये भ्रमात्मक और नाटकीय घोषणा करने के बाद राजपूत महासभा पता नहीं कहां सो गई। ये घोषणा केवल घोषणा रह गई और वह घर वापसी उस समय ना हो पाई। इसी से प्रेरणा लेकर के स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, इसी से व्यथित होकर के स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ करने का एक दृढ़ निश्चय किया और तमाम विरोधों के बावजूद हिंदू महासभा की स्थापना की, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की और महात्मा गांधी की चेतावनी के बाद भी प्राणपण से स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज शुद्धि आंदोलन में लग गए। मलकाना राजपूतों के प्रबल बहुमत ने व्यवहार और विश्वास में कभी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। ये एक और पक्ष है जिस पर हमें बड़ी गंभीरता से सोचना होगा और विश्लेषण करना होगा। जितने भी परिवर्तित हुए हिंदू इस्लाम मत में चले गए, उन्होंने तलवार के दम पर मजबूरी में बलात्, जिसको कहते हैं ना, गले पर अंगूठा रख देने के बाद मजबूर होकर इस्लाम मत को स्वीकार किया था। लेकिन उनकी धमनियों में आज भी वही विचारधारा बह रही थी। छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। क्या मेवात में आज भी मुसलमानों में जातियां होती हैं और वह जातियां वही जातियां होती हैं जो हिंदुओं में होती हैं। गुजर हैं तो मुसलमान बन गए तो बड़ गुजर कहलाते हैं। राजपूत हैं इस्लाम में चले गए तो मलकाने कहलाते हैं, मलकाने राजपूत। जाट हैं इस्लाम धर्म में चले गए तो मूला जाट कहलाते हैं, आदि आदि। आज भी वह हिंदू त्योहारों को अपने घरों पर उसी प्रकार मनाते हैं जैसे कोई एक आम हिंदू मनाया करता है। फिर भी ना जाने क्यों एक लंबा अरसा लग गया, एक लंबा समय लग गया हमें अपने दरवाजे खोलने में। हमने ना तो अपने दिलों के दरवाजे खोले, ना अपने घरों के दरवाजे खोले। मैं एक पंचायत में गया था, चर्चा हुई वहां पर, बहुत खुल करके चर्चा हुई। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत मोजिज व्यक्ति थे मेवात के। उन्होंने कहा कि ठीक है आर्य जी, आप कहते हैं तो हम सोचें, एक बार विचार करें आपस में बैठ करके कि हम वापिस आ जाएं। आखिर हमारे दादा का नाम यही तो था, हमारे दादा हिंदू ही तो थे, वो भी तो अपनी वंशावली रखते हैं ना। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे दादा हिंदू थे, यानी कि 2 पीढ़ियां पहले ही परिवर्तित हुए हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, बड़ा क्लिष्ट प्रश्न था। कहने लगे, क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि यदि हम वापस अपने मूल धर्म में लौट जाते हैं तो आप खुले मन से हमें स्वीकार करेंगे? एक, हमें समाज में वही सम्मान मिलेगा। 2, क्या आप हमसे
रोटी बेटी का संबंध स्थापित करेंगे? यदि ऐसा है तो हम विचार करेंगे। लेकिन क्या इस बात पर इतने बड़े स्तर पर कभी विचार विमर्श हुआ? तो उत्तर आता है शायद नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ। यही इस उत्तर को ढूंढने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कि अपने पूर्वजों के बलिदान को, उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए इस पुरुषार्थ को देखें और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को समझें। हम समझें कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने जो शुद्धिकरण आंदोलन उस समय चलाया था, जो दिल्ली के आसपास के कई गांवों में शुद्धि होते हुए वापस आ गए, कुछ गांव रह गए जो मेवात के क्षेत्र से आज भी जाने जाते हैं, आखिर उनके बचे हुए इस काम को कौन पूरा करेगा? एक पत्र निकलता है, शायद अब तो उसकी इतनी प्रतियां भी नहीं छपती कि प्रत्येक आर्य तक पहुंचता हो। शुद्धि समाचार। शुद्धि सभा के कितने सदस्य रह गए हैं? कितना शुद्धिकरण हम कर पाते हैं? क्या वह शुद्धिकरण केवल विवाह संस्कारों के लिए ही रह गया है? तो ये सब आत्म अवलोकन करने का समय है। मैं स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के शब्दों में ही उनकी पीड़ा को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि मलकाना राजपूतों ने प्रबल बहुमत से व्यवहार और विश्वास में कभी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। हां, बड़ी पीड़ा है इन शब्दों में। हां, हिंदू तो सो गए, परंतु फिर पीड़ा देखिए, फिर पीड़ा देखिए, और इस पीड़ा को आज के समय में भी घटा करके देखिए तो लगेगा कि हां, ये दर्द तो आज भी है। हां, हिंदू सो गए, परंतु मुसलमान एक जीवित जाति होने के कारण एकदम क्रियाशील हो उठे हैं। उनके प्रचारकों के झुंड इस कार्य में जुट गए हैं और उनकी आजीविका तथा प्रचार के लिए रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। ये स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज लिखते हैं। फिर आगे क्या लिखते हैं, आगे क्या कहते हैं? अंतोत्गत्वा उनके इस बहुत अधिक तीव्र प्रचार ने, इसने हिंदू जनता को जागृत कर दिया है और अब सभी स्थानों से यही ध्वनि सुनाई देती है कि हमारे उन पीड़ित भाइयों को वैदिक धर्म की शरण में लिया जाए और उन्हें हिंदुओं में सम्मिलित कर दिया जाए। इसीलिए भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के नाम से एक संस्था संगठित की गई है और उसका उद्देश्य है कि जो लोग हिंदू धर्म में पुनः लौटना चाहते हैं उन्हें लौटा लिया जाए। इस संस्था की प्रबंध समिति में हिंदुओं की सभी जातियों में से प्रमुख व्यक्ति लिए गए हैं। वह जातिगत व्यवस्था की इस कड़वी सच्चाई को भी समझते थे। वह जानते थे कि किन किन जातियों से अधिकांशतः लोग अपना मत परिवर्तित करते हुए इस्लाम में चले गए हैं। अतः उन्हीं जातियों के उस समय के प्रमुख लोगों को भारतीय हिंदू शुद्धि सभा में लिया गया। यह अपील 23 फरवरी 1923 से दैनिक पत्रों में प्रकाशित होनी प्रारंभ हुई। 25 फरवरी को मलकानों का प्रथम जत्था स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्ध किया। ये मलकाने जीटी रोड पर स्थित रंभा गांव के थे जो आगरा से लगभग 13 मील पर है। स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं, ये मेरा सौभाग्य था कि अकस्मात मुझे प्रथम बार उन तथा कथित मुस्लिम राजपूतों के सच्चे हिंदू घरों को देखने का सौभाग्य मिला। इस शब्द को देखें, वाक्य को पुनः सुने और समझें। स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं, ये मेरा भाग्य था कि अकस्मात मुझे प्रथम बार उन तथा कथित मुस्लिम राजपूतों, तथाकथित लिख दिया कि वह मुस्लिम मान्यताओं में कभी गए ही नहीं, उनका मन तो कभी हिंदुओं से अलग इतर हुआ ही नहीं था। वह तो केवल नाम परिवर्तन हुआ था, हृदय परिवर्तन तो हुआ ही नहीं था। उन्हें
अपने मत के सत्य सनातन पुरातन होने पर आज भी गौरव था। इसीलिए उन्होंने आगे लिखा है और कहा है, उनके रहन सहन की हिंदू पद्धति मेरे हृदय पर अंकित हो गई। उस तथा कथित मुस्लिम राजपूतों के सच्चे हिंदू घरों को देखने और उनके रहन सहन की हिंदू पद्धति को देखने और जो उनके हृदय पर अंकित हो गई। इस वाक्य के दर्द को, इस वाक्य की गहराई को यदि हम समझें तो आज भी हम देख सकते हैं कि ना जाने मेवात के अंदर या ऐसे अन्य अनेकों स्थानों के अंदर ऐसे कितने लोग हैं। बाहर से आए हुए हजारों अभ्यागतों की उपस्थिति में मलकानों को उनके हिंदू भाइयों ने पुनः हिंदू जाति में लिया और इन अभ्यागतों ने शुद्ध किए मलकानों द्वारा तैयार भोजन को भी ग्रहण किया। रोटी बेटी का पहला संबंध तो रोटी को उसी समय स्वीकार कर लिया। उन्हें एक आश्वासन मिला, जो प्रश्न पूछा गया था उस समय उसका उत्तर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की जीवनी से मिलता है, उनके कार्यों से मिलता है। जब रोटी को उनके द्वारा बनाई गई, आए हुए हिंदू अभ्यागतों ने स्वीकार किया। मेरे सामने ये तथ्य पुनः मूर्त रूप में आकर खड़ा हो गया कि ये वही वीर और शुद्ध आत्माएं हैं जिन्हें शताब्दियों तक जाति से बहिष्कृत रखा गया है। आज उन्हीं आत्माओं से प्रायश्चित कराया जा रहा है। उसी दिन सायंकाल एक और गांव कुठाली के मलकाने शुद्ध किए गए और हजारों तथा कथित नव मुस्लिम पुनः हिंदू धर्म में वापस ले लिए गए। शुद्धि का यह कार्य आगरा या निकट जिलों तक ही सीमित नहीं था, परंतु भारत के अन्य प्रांतों में भी यह कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। विभिन्न प्रांतों में शुद्ध होने वालों की जाति आदि का नाम भेद अवश्य था, परंतु उनका अपने हिंदू भाइयों से जो संबंध था वह ठीक एक ही प्रकार का था। मलकाने, मूले, मूल, इस्लाम, अध्वर्य आदि नव मुस्लिमों का चाहे जो नाम भेद रहा हो, परंतु उनके आचार व्यवहार और रीति रिवाज बिल्कुल हिंदू भाइयों जैसे ही थे। स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि मेरे अनुमान से प्रारंभिक शुद्धि से लेकर फरवरी 1923 के अंतिम सप्ताह तक 2 लाख से कम व्यक्ति शुद्ध नहीं किए गए थे। अर्थात एक संख्या दी, फरवरी के ही महीने में लगभग 2 लाख शुद्धिकरण किए गए। परंतु अभी तो 1 करोड़ से अधिक, ये दर्द, ये पीड़ा, ये व्यथा, ये आंकड़ा देखें, परंतु अभी तो 1 करोड़ से अधिक नव मुस्लिम हिंदू जाति के क्षेत्र से बाहर पड़े हैं। इनके अतिरिक्त लगभग 40 लाख नव ईसाई, अब तो क्रिप्टो क्रिश्चियन बन रहे हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा, जो कि नामतः तो ईसा के अनुयायियों में गिने जाते हैं, परंतु वस्तुतः आचार व्यवहार और धार्मिक संस्कारों की दृष्टि से पूर्ण रूपेण हिंदू हैं। केवल मात्र उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कट्टर हिंदू अपना द्वार खोल देंगे और वह हिंदू क्षेत्र में वापस अपने घरों में प्रवेश कर जाएंगे। इसके लिए हमें वर्तमान में उपयोगिता, हमें अपने धर्म के दरवाजों को खोलना होगा और उसी बल से, उसी शक्ति से, उस समय तो विरोध था, अंग्रेज भी नहीं चाहते थे, कांग्रेस भी नहीं चाहती थी ये शुद्धि आंदोलन चले। वर्तमान में तो वैसी स्थितियां नहीं है। वर्तमान में तो यदि कोई स्वेच्छा से आना चाहता है तो मेरे राष्ट्र का संविधान भी उसे अनुमति देता है, वह आ सकता है। और वर्तमान में तो सत्ता की तरफ से भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई छेड़छाड़ या कोई विरोध
की संभावना सत्ता पक्ष की तरफ से भी नहीं है। तो निश्चित रूप से वर्तमान में यदि हम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की इस शुद्धि आंदोलन की इस आयाम को देखते हुए, उससे सीख लेते हुए वर्तमान में यदि पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से घर वापसी व्यापक स्तर पर संभव हो पाएगी बिना किसी अधिक विरोध के, क्योंकि उनके मनों में तो आज भी तड़प है। वो वापिस अपने घर आना चाहते हैं। वो तो टकटकी लगाए शायद हमारी ओर देख रहे हैं कि कब हम खुले मन से अपने धर्म के द्वार शुद्धिकरण के द्वारा उनकी वापसी के लिए, घर वापसी के लिए खोल देते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। और रोटी बेटी का संबंध, जो प्रश्न मेरे सामने भी पैदा हुआ था, स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से, उस समय की शुद्धि से ये सीख लें। और आज तो कोई नहीं पूछता, दिल्ली के आसपास के उन गांवों में आज तो कोई नहीं पूछता कि आपकी एक पीढ़ी तो परिवर्तित होकर के इस्लाम में रह आई, आप तो वापिस आए हो, आपसे तो हम रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे। आज तो ऐसा कोई नहीं पूछता। आज तो बिल्कुल ऐसा कोई स्थितियां रह ही नहीं गई, हम तो विचार ही नहीं कर सकते। आज तो विवाह ही जातियां तोड़ रहे हैं। तो इसका हम क्यों नहीं, अब हम खुले मन से उनको पुनः स्वीकार करते हैं। तो निश्चित रूप से हिंदू महासभा ने उस समय जो आदेश दिया, उसके अनुसार प्रत्येक ईसाई, मुसलमान और यहूदी बिना किसी बाधा के हिंदुत्व में दीक्षित हो सकता है। हिंदू जाति की इस प्रकार की सामूहिक रूप से नैतिक स्वीकृति देने के बाद शेष कार्य तो सुधारकों का, प्रचारकों का और स्थान स्थान पर जाकर के अपने धर्म को बतलाने वालों का रह जाता है। लेकिन ये कार्य दुष्कर है, कठिन है। लेकिन कठिन कार्य को ही तो हाथ में लेने का अपना आनंद है, वही तो पुरुषार्थ है। और पुरुष इसे कर सकते हैं। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। पर्याप्त आर्थिक सहायता और उत्साही कार्यकर्ताओं के बिना शुद्धि सभा को एक जीवित संस्था बनाया जाए और कार्य को सभी दिशाओं से प्रेरणा एवं द्रुत गति देने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए तथा विशुद्ध विचारों के एवं निस्वार्थ व्यक्तियों को इन संस्थाओं में लाया जाए, जो कि हिंदुओं को यह प्रेरणा दें कि वह अपने भाइयों को अपने हृदयों में स्थान देकर पुनः अपनों के साथ अपनों में मिला लें। और दूसरा उपचार यह है कि प्राचीन आश्रम धर्म को सुदृढ़ आधार पर पुनः जीवित किया जाए। और आगे पूरा देते हुए ये लिखा है कि किस प्रकार से इस कार्य को किया जा सकता है। हमें निश्चित रूप से यदि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को श्रद्धांजलि देनी है तो एक संकल्प करना होगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के उस शुद्धि आंदोलन को हम आर्य समाज के स्तर पर या संपूर्ण हिंदू समाज के एकीकृत स्थान पर हम इकट्ठे रख करके इसे पुनः जीवित करेंगे और अपने उन भाइयों के बीच में जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि आपके भाई, आपके सहोदर, आपके रिश्तेदार पुनः आपके स्वागत के लिए अपने धर्म के दरवाजों को खोल करके तैयार खड़े हैं। हम खुले मन से तैयार हैं। आप आए, शुद्धिकरण करवाएं और घर वापसी करवाते हुए हमारे घरों में हमारे साथ, हमारे दिल से लगते हुए पुनः हिंदू बन जाएं, हिंदू धर्म में प्रवृत्त हो जाएं। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। केवल स्वागत ही नहीं करते, अपितु इसके लिए पूरी व्यवस्था करने के लिए भी तत्पर हैं।
यदि ऐसा हम कर पाएंगे तो सही मायनों में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को हम सच्ची श्रद्धांजलि उनके बलिदान दिवस पर दे पाएंगे। और उनका बलिदान तो हुआ ही शुद्धि आंदोलन के कारण था। तो हमारा एक नैतिक दायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो शुद्धि आंदोलन को पुनः जीवित करें और फिर से अपने सुबह के भूले भाइयों को शाम को वापस आने के लिए घर के दरवाजे खोल दें। ओम इति।